वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने साफ अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है और 1960 का सिंतास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक मुनफरिद मकाम रखता है। अता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान हर सूरत इस मुआहिदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा क्योंकि ज़राअत कौमी मईशत का सतून और दरियाए सिंध इसकी शहरग है। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अगर पानी रोकने की कोई भी कोशिश की गई तो कौमी क़यादत इसका मौसर जवाब देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि बाहमी रज़ामंदी से बनने वाले इस मुआहिदे में कोई भी तब्दीली सिर्फ इत्तेफ़ाक़ी राय से ही मुमकिन है, जबकि माज़ी में इसकी यकतरफ़ा मुअत्तली ने भारत को आलमी फोरम्स पर सख्ती से दो चार किया है। दुनिया की मकबूल तरीन इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफिन की प्राइवेसी को मजीद मजबूत करने के लिए एक इनकलाबी यूजर नेम फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अब सारिफिन को किसी से भी राब्ता करने के लिए अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक मुनफरिद यूजर नेम मुंतखब करके अपना नंबर महफूज रख सकेंगे। पेरेंट कंपनी मेटा ने वजाहत की है कि इस फीचर के बाद किसी ग्रुप को ज्वाइन करते या अनजान शख्स को मैसेज करते वक्त सारिफ का नंबर खुद ब खुद शेयर नहीं होगा। व्हाट्सएप पर अब वही शख्स राब्ता कर सकेगा जिसे आपका सही यूजर नेम मालूम होगा। मेटा ने वाज़ेह किया है कि दुनिया भर में 3 अरब सारिफीन होने के बायस मुमकिन है कि हर किसी को पसंद का नाम ना मिल सके, जबकि जालसाजी और धोखाधड़ी से बचने के लिए मारूफ शख्सियात और आला सरकारी अहदेदारों के नाम आम सारिफीन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। और सऊदी अरब में मस्जिद हराम के अंदर खाना काबा को सालाना गुस्ल देने का इंतहाई रूह परवर तकरीब आज बाद नमाज फजर अकीदत और एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने इस बाबरकत तकरीब की क़यादत की, जिसमें नामवर उलमाए मशाइख, OIC के हुक्काम और गैर मुल्की सफारतकारों ने शिरकत की। गुस्ल काबा का ये मुक़द्दस अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया गया, जिसके लिए मखसूस मिक़दार में आबे ज़मज़म, आला मयार के खुशबूदार तेल और मुअत्तर अज्जा इस्तेमाल किए गए। इस मुबारक अमल से क़ब्ल ग़िलाफ़ काबा को ऊपर उठाया गया ताकि वो महफूज रहे और अंदर दाखिल होने में सहूलत हो। तकरीब के दौरान ज़ायरीन की महदूद तादाद तवाइफ में मसरूफ रही, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम संभाले रखे। गुस्ल काबा की ये मुक़द्दस रवायत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में सदियों से तसलसल के साथ अदा की जा रही है। अमेरिका और इसराइल के साथ अस्करी कशीदगी के आगाज के बाद ईरान ने एक अहम पेशरफ्त के तहत दुबई के लिए अपनी कमर्शियल परवाजें बाकायदा तौर पर बहाल कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील तातुल के बाद आज पहली कमर्शियल परवाज दारुल हुकूमत तेहरान से मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। हुक्काम का कहना है कि फिजाई ऑपरेशन की बहाली के इस इब्तदाई मरहले में फिलहाल सिर्फ ईरानी एयरलाइंस को ही UAE जाने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद दूसरे मरहले में इमाराती एयरलाइंस की जानिब से भी ईरान के लिए परवाज़ों का सिलसिला जल्द बहाल किए जाने का इम्कान है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह ऐलान किया है कि ईरान, फ्रांस और ओमान को स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबी गुज़रगाह अबना हरमज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। अपने एक सख्त बयान में उन्होंने ताकीद की है कि अबना हरमज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने का मजाज सिर्फ और सिर्फ ईरान है और तेहरान इस अमल में किसी भी दूसरे मुल्क को शामिल नहीं करेगा। काज़िम गरीबाबादी ने फ्रांस को मुतनब्बा किया है कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ी से खित्ते की हसास और पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न करे। वाज़ेह रहे कि अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस और ओमान ने जुम्मे के रोज अबना हरमज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मुश्तरका ताउन का ऐलान किया था, जिसे ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब 15 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी है। सरकारी एलामिया के मुताबिक मतलूब दहशतगर्द खुर्शीद के सर की कीमत सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है, जबकि शेर अमीन उर्फ काका की गिरफ्तारी या इत्तला देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। इसी तरह कारी एहसान और शेर आलिम के लिए 60 लाख और दीगर मुल्ज़िमान के लिए 40 से 50 लाख रुपए के इनामात का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने आवाम पर जोर अपील दी है कि उन मतलूब दहशतगर्दों से मुतालिक कोई भी मालूमात फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराहम करे, जबकि यकीन दहानी कराई गई है कि इत्तला देने वाले शहरियों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी।
سلطنت عمان اور ایران نے تصویراتی اہمیت کے حامل آبی گزرگاہ ابنا ہرمز سے متعلق امور پر باہمی رابطہ اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر باقاعدہ اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کی مشترکہ کمیٹی کا پہلا اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں ابنا ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی وفد کی قیادت میں وزارت خارجہ کے نمائندے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الحنائی، جبکہ ایرانی وفد کے سربراہی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کی۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، اپنے مشترکہ مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں ابنا ہرمز کے ساحلی ممالک کی حیثیت سے قریبی تعاون، محفوظ جہاز رانی اور بحری خدمات کے شعبوں میں ایک نئے ورکنگ فریم پر بھی غور کیا گیا۔ اور ملکہ کوہسار مری کے خوبصورت اور صاف ماحول کے تحفظ کے لیے 10 جدید گرین الیکٹرک بسیں مری پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر مری میں اس ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے تاکہ پہاڑی علاقے کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ان جدید ترین بسوں کو مری کے اہم اور مصروف ترین روٹس پر چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی راولپنڈی سے مری تک کے طویل سفر کو آرام دہ اور محفوظ بنانے کے لیے بھی الیکٹرک بسوں کو سفری بیڑے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد مری آنے والے سیاحوں اور مقامی شہریوں کو ماحول دوست، آرام دہ اور انتہائی سستی سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔